तो क्या आपके भी घर वाले आपको जिम नहीं जाने देते, आपको एक्सरसाइज नहीं करने देते, और ऑफकोर्स सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो ऑफकोर्स उनके लिए ड्रग्स के सामान होंगे या ड्रग्स से बढ़कर होंगे। वो आपको इनको स्टेरॉइड्स के सामान कंपेयर करते होंगे, उनको स्टेरॉइड्स मानते हैं। पर आपके अंदर भी एक चाहत है, एक गुस्सा है कि आप भी उस टॉप 1% मेल ऑडियंस में आओ, तो उस टॉप 1% जनता में आओ जो और सारे लोग हो जिनके पास में एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक हो। आप भी वैसी ही एक बॉडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखना। मैं आपको वो बनाने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी लाया हूँ आपके लिए कि आप घर पे एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट कर सकते हो कैलिस्थेनिक्स के थ्रू। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मसल भी बिल्ड कर सकते हो, एंड्योरेंस भी बिल्ड कर सकते हो और एक अच्छी फिजिक भी बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर कैलिस्थेनिक्स होता है क्या है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि कैलिस्थेनिक्स एक जिम्नास्ट का एक टाइप से डेरिवेटिव काइंड ऑफ है जो कि आपको फिटनेस में और आपके अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स में हेल्प करता है। तो जो वर्ड है कैलिस्थेनिक्स वो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मीनिंग होता है केलोस और होता है स्टेनोस। केलोस का मतलब होता है ब्यूटी और स्टेनोस का मतलब होता है स्टैंड। यानी कि कैलिस्थेनिक्स एक आर्ट है, ये आपकी एक स्टैंड दिखाने का एक आर्ट है कि स्किल्स इसमें फ्रंट लीवर, बैक लीवर, प्लेंच वगैरह काफ़ी ज़्यादा कूल भी लगता है, हैंड स्टैंड्स, पुशअप वगैरह। ये जो एक्सरसाइज है आप ये हर कोई नहीं कर सकता, आप इनको हर कहीं जिम में या फिर आप इनको किसी को भी करते हुए नहीं देखोगे क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। लोग इसको हाइपरट्रोफी के लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज उनको ये लगता है कि बॉडी वेट से आप कितना ही मसल गेन कर सकते हो, कितनी की स्ट्रेंथ गेन कर लोगे। बट कैलिस्थेनिक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा मसल गेन कर सकते हो। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है इसके जिन्होंने अपनी अच्छी फिजिक्स सिर्फ कैलिस्थेनिक्स से बनाई, सिर्फ बॉडी वेट से बनाई और कुछ एक वेट्स का यूज़ करा बस। तो आखिर हम कैलिस्थेनिक्स ही क्यों करें, आखिर उसके अलावा कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं है आपकी एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैलिस्थेनिक्स ग्रीक में इन्वेंट हुआ था। इसका जो डिस्कवरी हुई थी वो ग्रीक में हुई थी, ग्रीक में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। उस टाइम इसको यूज़ करा जाता था अपने बॉडी वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट एज अ रेजिस्टेंट यूज़ करके, मतलब अपने बॉडी वेट को ही एक रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करना, मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए अपना बॉडी वेट ही यूज़ करना। कैलिस्थेनिक्स काफ़ी सारी चीज़ें में आपकी बॉडी में चेंजेस कर सकता है जैसे कि स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ वगैरह, जितने भी आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन वगैरह होता है, माइंड मसल कोऑर्डिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, उन सबको इंप्रूव कर सकता है। कैलिस्थेनिक्स से आप इंडिविजुअल मसल्स को आइसोलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब काफ़ी कंपाउंड रूप से बनी हुई है, कंपाउंड एक्सरसाइज है सारी, जैसे कि पुलअप्स में आपके बैक में से बाइसेप। कैलिस्थेनिक्स में फॉर एग्जांपल अगर आप पुलअप करोगे तो उसमें आपकी बैक और बाइसेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप पुशअप्स करोगे तो उसमें आपका फ्रंट एंड, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट इंक्लूड होती है। अगर आप डिप्स करोगे तो उसमें आपके ट्राइसेप्स, शोल्डर्स एंड चेस्ट इन्वॉल्व होती है। ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज जिनमें आपके अलग अलग मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज। पर कुछ एक एक्सरसाइज है जिससे आप अपने मसल्स को आइसोलेट भी कर सकते हो, यानी कुछ एक इंडिविजुअल मसल्स को भी ट्रेन कर सकते हो, बट वो कैलिस्थेनिक्स में काफ़ी कम है। इसलिए एडवाइस ये करा जाता है अगर आपको कोई एक इंडिविजुअल मसल पे फोकस करना तो आपको उनके लिए वेट्स का यूज़ जरूर करना चाहिए। तो आखिर कैलिस्थेनिक्स है क्यों, इसका सिंपल आंसर लास्ट में मैं ये देना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको इसमें ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कुछ एक पैरेलेट्स वगैरह खरीद सकते हो या फिर कुछ एक डिप बार वगैरह खरीद सकते हो ताकि उस पर आप डिप्स वगैरह कर सको, या पुलअप बार ले सकते हो जिस पर आप बेसिक अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन पे आप वर्क कर सको। बाकी कई सारे लोग ऐसे जो कुछ भी बाय नहीं करते, अपने पास में जो भी पार्क वगैरह होते हैं उनमें जाके ट्रेन करते और उससे भी काफ़ी अच्छी फिजिक बना लेते हैं, जो कि 99% ऑफ द मेल ऑडियंस से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। आप उस टॉप 1% में आ सकते हो अगर आप रेगुलरली कई सालों तक कैलिस्थेनिक्स करोगे तो, और आप ऑब्वियसली कुछ आपके पास में ऐसी ऐसी स्किल्स होंगी जैसे कि मसल अप्स, प्लेंच, बैक लीवर, फ्रंट लीवर, हैंड स्टैंड पुशअप, हैंड स्टैंड वगैरह, जितने भी मेन जो इसकी कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती है, जितनी भी कूल लुकिंग एक्सरसाइज होती है वो सब आप कुछ सालों में सीख जाओगे। फिर आप उन लोगों से ज़्यादा बेटर कर पाओगे जो लोग जिम में जाकर सिर्फ मसल ट्रेन करते हैं, जो अपने सिर्फ मसल को जाकर तोड़ रहे हैं, वहाँ पर जाके कुछ एक्चुअल में सीख नहीं रहे। तो अब बात करते हैं आखिर कैलिस्थेनिक्स को हम स्टार्ट कैसे करें, कैलिस्थेनिक्स को हम चालू कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह होती है, कैसे हम अपना खुद का एक वर्कआउट प्लान बना सकते हैं, वर्कआउट प्लान में कौन कौन सी एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, उनको कैसे कैसे लर्न कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जो कि शॉर्ट्स में कमेंट्स वगैरह आते हैं उन पर मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि मेरा नाम है विदांशु सोनी, मेरी हाइट है 5'8", जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मेरा वेट 71 kg अप्रोक्स, और मैं स्कूल जाता हूँ, साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम से हूँ, और ऑफकोर्स मैं कोई भी ड्रग्स या स्टेरॉइड्स या कुछ भी साम्स या ऐसा पेप्टाइड वगैरह कुछ नहीं लेता हूँ। इंडिया में तो पेरेंट्स प्रोटीन और क्रिएटिन अलाउ कर दे, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है, और कमेंट्स आते हैं कि मैं स्टेरॉइड्स लेता हूँ। लोग ये समझते नहीं है कि स्टेरॉइड्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है,
ये कोई हलवा नहीं है जो आपको आराम से मिल जाएगा, बस आपने घूमा और पीछे लगा दिया भाई बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है स्टेरॉइड्स के साथ में। स्टेरॉइड्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होती है, ये आपको राह चलते कहीं पे मिल नहीं जाएगी कि बस आपने ले ली, लगा ली, बॉडी बन गई। लोग इस चीज़ को समझते नहीं है और लोग काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स को हेट भी करते हैं, वो उनको रेस्पेक्ट नहीं देते। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती। सबको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग बस स्टेरॉइड से ही बॉडी बनती, नेचुरल कुछ अचीवेबल नहीं है। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नेचुरली भी बहुत कुछ अचीवेबल है, आप बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो नेचुरली भी। सो प्लीज़ मेरे पे बार बार ये एलिगेशन मत लगाओ कि मैं ड्रग्स या स्टेरॉइड्स कुछ लेता हूँ। तो बात करते ही कैलिस्थेनिक्स का, आप खुद का प्लान कैसे बना सकते हो। जो इसकी बेसिक एक्सरसाइज है, जो कि हर आपकी एक एडवांस एक्सरसाइज में जाके कन्वर्ट होती है, उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स एंड स्क्वाट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पुशअप्स की। पुशअप्स में आपके बिगनर के लिए आते हैं नी पुशअप्स, उसके बाद में आप धीरे धीरे स्टैंडर्ड पुशअप पे आ सकते हो। स्टैंडर्ड पुशअप्स के बाद में आप वाइड पुशअप्स, क्लोज ग्रिप पुशअप्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस, हैंडस्टैंड पुशअप्स वगैरह जैसी एडवांस एक्सरसाइज भी आप धीरे धीरे सीख सकते हो। पुशअप्स आपके मेनली शोल्डर्स, फ्रंट डेल्स, शोल्डर्स में भी स्पेशली फ्रंट डेल्स, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट को फोकस कर सकता है। और अगर आप जितने वेरिएशंस है उनसे आप अपने इन तीनों मसल्स को अच्छे से हिट कर सकते हो। पाइक पुशअप जो कि आपके शोल्डर्स को स्पेशली ट्रेनिंग करता है, वाइड पुशअप जो कि आपकी चेस्ट के लिए मेनली होता है, और क्लोज ग्रिप पुशअप जो कि आपकी ट्राइसेप्स के लिए होता है। हैंडस्ट्रिंग पुशअप में आपको ज़्यादा वेट पुश करना होता है, वो थोड़ी सी एडवांस, आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी हमने बात करी अपने जितने पुशिंग मसल्स होते हैं बॉडी के, हमने उसके बारे में बात करी कैसे आप उनको डेवलप कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ पुश एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी का पोस्चर खराब हो सकता है, आपकी बॉडी बिल्कुल ही बैलेंस में नहीं होगी, आपकी बॉडी अनप्रोपोर्शनेट लगेगी, डिसप्रोपोर्शनेट जो भी वर्ड होता है वैसी लगेगी, आपकी बॉडी एकदम बैलेंस में नहीं लगेगी। तो इसलिए आपको आपके पुलिंग मसल्स जो भी है, जैसे कि बाइसेप्स एंड बैक, और आपकी जितने भी लोअर बैक वगैरह पीछे के जितने मसल्स होते हैं उनको भी ट्रेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली बिगनर्स पुशअप्स कर सकते हैं, बट पुलअप्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। पुलअप्स थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज होती है पुशअप्स के कंपैरिजन में। अगर आपको पुलअप्स सीखने हैं तो उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो शोल्डर श्रग से, मतलब सिर्फ आपको आपके शोल्डर्स को डाउन करना है। उसके बाद में आप नेगेटिव पुलअप्स कर सकते हो, जंप पुलअप्स भी बोल सकते हैं इनको। फिर धीरे धीरे इससे आप स्टैंडर्ड पुलअप पे आ सकते हो। फिर इसके अलग अलग वेरिएशंस है, जैसे कि वाइड पुलअप्स, क्लोज ग्रिप पुलअप एंड स्टैंडर्ड पुलअप तो ऑब्वियसली होता ही है। इसके बाद में आते हैं आपके थोड़े से एडवांस, जैसे कि हाई पुलअप और मसल अप्स वगैरह। मसल अप्स का मैं प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि घर पे मैं मसल अप कर नहीं सकता हूँ। तो बात करते हैं डिप्स के बारे में। डिप्स में भी आप एकदम सेम पुलअप जैसी वेरिएशंस वगैरह, टेक्निक वगैरह यूज़ करके सीख सकते हो। उसमें भी आपको पहले स्टार्टिंग करनी है श्रग्स से। श्रग्स के बाद में आपको करने नेगेटिव्स, मतलब जंप करके ऊपर जाना है, स्लोली स्लोली नीचे आना है। इसके बाद में आप इसमें धीरे धीरे डिप्स सीख जाओगे। डिप्स जनरली इजी होती है पुलअप्स के कंपैरिजन में। ये आपके सिमिलर मसल्स को ट्रेन करेगी, लगभग पुशअप्स जैसे मसल्स को ट्रेन करेगी, जैसे चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप, जिसमें आप जितना ज़्यादा आगे लीन करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी चेस्ट को हिट करोगे, चेस्ट और डेल्स को हिट करोगे। और जितना ज़्यादा आप लीन बैक करोगे उतना ज़्यादा आप अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करोगे। तो अब आ जाते हैं अपने अगले मसल ग्रुप है जिसको बोलते हैं एब्स, यानी कि आपके एब्डोमिनल मसल्स। ये मसल्स काफ़ी ज़्यादा काम आता है आपकी कैलिस्थेनिक्स में। आपको मसल्स, इन मसल्स को कोर कहते हैं क्योंकि हर आपकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। आपकी बॉडी को एक स्ट्रेट पोस्चर में रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं एब्स मसल। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज जैसे कि लेग रेजेस, नी रेजेस, क्रंचेस, रशियन ट्विस्ट वगैरह। एब्स की तो आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी जो कि आपके एब्स को डेवलप करेगी। बट धीरे धीरे जितनी भी आपके कंपाउंड एक्सरसाइज है उनमें भी ट्रेन होता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने एब्स को काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेन ना करो, बट अच्छे से स्टिमुलेट करना है। आपको वीक में 1 से 2 बार अपने कोर को जरूर ट्रेन करना है। तो आ जाते हैं अपने लास्ट मसल ग्रुप पे जिसको बोलते हैं लेग्स। ऑब्वियसली काफ़ी कम लोग ट्रेन करते, लेग्स कैलिस्थेनिक्स वाले या जिम्नास्ट लोग स्किप भी कर देते, इसलिए मैंने इसके लिए कुछ स्पेशली रिकॉर्ड नहीं करा है। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि स्क्वाट्स तो ऑब्वियसली हर कोई कर सकता है। स्क्वाट्स एंड लंजेस आप कर सकते हो अपने लेग्स को डेवलप करने के लिए, बट एक टाइम के बाद में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। सो इसमें क्या चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वेट कुछ ना कुछ यूज़ करना ही पड़ेगा। आप किसी भी तरीके का वेट यूज़ कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा हार्डर, चैलेंजिंग बनाने के लिए, ताकि आपका मसल टूटे और वो पहले से बड़ा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दो किस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यू वीडियो चाहिए।
इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया, ओवरव्यू दिया है कि कैसे आप घर पे स्टार्ट कर सकते हो कैलिस्थेनिक्स वगैरह। मैंने आपको बताया कैलिस्थेनिक्स आप कैसे घर पे स्टार्ट कर सकते हो और एक जनरल ओवरव्यू दिया है मैंने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करना और मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब करो।